अहमदाबाद एयर क्रैश में एक चीज तो लगभग निश्चित होती जा रही है और वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ था कि दोनों के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। अब इंजन तो काम करना तभी बंद करेंगे जब उनमें फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। और फ्यूल कब बंद होगा? या तो फ्यूल कंटामिनेटेड हो, या फिर फ्यूल गलत तरीके का पड़ जाए, या फिर कुछ फ्यूल पंप की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन एक थ्योरी और आई है जिसको कई लीडिंग एक्सपर्ट्स ने प्रपोज किया है और उस थ्योरी का नाम है वेपर लॉक। तो चलिए बात करते हैं इस थ्योरी की। इसको जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो बोइंग 787 है उसमें इंजन और फ्यूल का सिस्टम काम कैसे करता है। इस बोइंग में करीब 1 लाख लीटर तेल था। उसका अधिकतर भाग था उसके विंग्स में स्टोर्ड, यानी उसके पंखों के साथ स्टोर्ड था, और एक छोटा सा भाग उसके फ्यूसलाज यानी कि जो मेन बॉडी है उसके नीचे स्टोर होता है। इन तीनों जगह से फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही पावरफुल फ्यूल पंप्स का इस्तेमाल होता है। बोइंग 787 में 7 फ्यूल पंप्स होते हैं। 2x2 होते हैं विंग्स पर, 2 होते हैं मेन बेली के फ्यूज टैंक में, और एक एडिशनल फ्यूल पंप होता है जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट से चलता है। ये सारे फ्यूल पंप्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और मैक्सिमम थ्रस्ट पर ये 25 लीटर प्रति सेकंड फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हैं इंजन में, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 175 लीटर प्रति सेकंड अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे ये इंजेक्ट कर सकते हैं फ्यूल इंजन में। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें तो एक सिंटेक्स की टंकी जो आपके घर पर होती है वो 3 सेकंड में फिल हो जाएगी इन 7 फ्यूल पंप अगर एक साथ काम करें तो। अब इसी कंपैरिजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शायद आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आपकी मोटर जो होती है, पानी की मोटर, उसमें अगर थोड़ा सा भी एयर बबल आ जाता है तो मोटर पानी फेंकना छोड़ देती है, और उसको फिर थोड़ा सा रिपेयर करने के बाद आप खुद भी रिपेयर कर लेते हैं, कभी कभी वो वापस चलनी शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल पंप है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम उसमें भी आ सकती है। इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा तब होता है जब प्लेन टारमैक यानी एयरपोर्ट पे काफी देर तक खड़ा रहे, एयरपोर्ट पे टेम्परेचर ज्यादा हो और किसी कारणवश जो उसमें जो फ्यूल है वो वेपराइज हो जाए और वो एक बबल के रूप में हवा जैसा बन जाए, यानी वेपर बन जाए। अब ये वेपर अगर किसी कारणवश उसके फ्यूल पंप में चली गई तो उसके फ्यूल पंप के साथ वही होगा जो पानी जाने की वजह से आपकी मोटर में होता है, और वो फ्यूल पंप कुछ समय के लिए पॉज हो सकते हैं, रुक सकते हैं, उनमें कुछ गतिरोध आ सकता है जिसकी वजह से इंजन की पावर है वो फ्यूल के फ्लक्चुएट होने की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसकी संभावना 1 in a billion ही होती है, और ये तभी होता है जब टेम्परेचर 49 डिग्री के ऊपर होता है। हालांकि अहमदाबाद में टेम्परेचर 43 डिग्री था, यानी उससे काफी नीचे था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये जो सिचुएशन आएगी ये काफी सीरियस हो सकती है, और इसको एक्सपर्ट्स बोलते हैं वेपर लॉक। और अगर ऐसा वेपर लॉक हुआ तो इंजन की पावर सडनली गिर सकती है। अब जनरल सिचुएशन में तो ये लॉस ऑफ इंजन से हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इस केस में एयरक्राफ्ट के पास महज 10 सेकंड थे इस पूरे प्रोसेस से रिकवर करने के लिए, और ऐसा वो नहीं कर पाया। वेपर लॉक थ्योरी में भी कुछ मेजर फ्लॉज हैं, क्योंकि एक साथ 7 एयर पंप्स में एयर लॉक कैसे आ गया, और अहमदाबाद का टेम्परेचर तो 43 डिग्री था, तो 49 डिग्री तक तो वेपर लॉक शुरू भी नहीं होता, तो ऐसा क्यों हुआ? और इतिहास में अगर हम देखें तो किसी भी बड़े विमान में आज तक वेपर लॉक की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसा 3 छोटे विमानों में हुआ है जहां पर जो सिस्टम्स होते हैं उनमें बैकअप कम होते हैं। लेकिन किसी भी थ्योरी की तरह इस थ्योरी को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको प्रपोज भी किया है, इसलिए इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी आवश्यक है।